नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने आपको उत्तराखंड केंद्रीय विद्यालय संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वहाँ के पदों को लेकर उससे संबंधित कुछ सूक्ष्म जानकारी दी थी। आज मैंने कहा था उस वीडियो में कि आपको मैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या योग्यता है, क्या क्या सैलरी है, किस प्रकार से क्या क्या चयन होगा, सब कुछ ऑफिशियली तौर पर मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो मैंने सारे PDF साइट से निकाल दिए हैं और मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे ना, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना नेक्स्ट किसी भी नई जानकारी अपडेट के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये तो शायद आपको कल भी लिखा हुआ, आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या यहाँ पर चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी में आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा कि बीएड वालों को क्या चाहिए, जो डीएड वालों को क्या चाहिए, बाल वाटिका में क्या चाहिए, आंगनबाड़ी में क्या चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। और फॉर्म भी दिखाऊंगा आपको, किस प्रकार से फॉर्म है और किस प्रकार से फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो पहले इसको पर देखो, प्रियम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में सत्र 2026-27 के लिए पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखो, ये कल भी पढ़ा था हमने, प्राथमिक शिक्षा की शिक्षक, बाल वाटिका अध्यापिका, विशेष शिक्षक, योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्टाफ नर्स। देखो दोस्तों, इस यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 2 साल तक जॉब कर रखा है, इसी विद्यालय में बता रहा हूँ मैं के भी। और ये विद्यालय शायद टॉप क्लासेस में एक क्लास है केंद्रीय विद्यालय में से। तो ये मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, सारी जानकारी अच्छे से भी दे सकता हूँ, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक गणित अंग्रेजी संस्कृत, यानी कि 3 पद पर यहाँ पर पोस्ट खाली है, गणित के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत, यानी कि TGT लेवल पर, LT लेवल पर, ठीक है। स्नातकोत्तर में हिंदी अंग्रेजी, यहाँ सब विषय पर लगभग पद खाली है। तो एक पद इसके लिए हो गया, यानी कि ये हो गया आपका PGT के लिए, ठीक है, यानी कि लेक्चरर के लिए। साक्षरता तिथि 9/2/2026 है दोस्तों। साक्षरता के जो इंटरव्यू है दोस्तों, उसी के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा, मैंने बता दिया आपको। और इंटरव्यू में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पूरा बताऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, अब थोड़ा चीज़ें और चीज़ जानते हैं। 31/3/2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 42 साल का भी कोई रोना नहीं है। आपकी एज 42 साल से भी ऊपर हो सकती है, 45, 48, 50 कुछ भी हो सकती है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्यापन सक्षम हो, यानी कि आपको हिंदी में भी आता हो और अंग्रेजी में आना। देखो, अंग्रेजी से जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है वो बहुत डरना मत, बस आपको बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए और हिंदी आपको अच्छी खासी, मतलब आपकी जो है ना दोस्तों, पढ़ाई का मेन चीज़ ये है कि जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन हो वो आपकी टीचिंग में अच्छा बन जाए। यानी कि वो आपसे चाहे हिंदी में सीखे, चाहे अंग्रेजी में सीखे, संस्कृत कैसे भी सीखे, लेकिन आप टीचिंग कर रहे हो तो आप बच्चा उस चीज़ उस कंटेंट को समझ सके। यही टीचिंग का मेन उद्देश्य होता है। अगला देखो, साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये तो कहीं भी नहीं होता है। अभ्यर्थी अपने साथ प्रत्येक आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र, उनकी छाया प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाए। ये चीज़ें लानी है आपके साथ, यानी कि मूल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लाने हैं। वांछित योग्यता, सभी पदों के लिए कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर, बहुत से लोग कहते हैं कंप्यूटर पढ़ाना है हमको, नहीं, कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। समय की स्थिति, मासिक मानदेय वी संघ नई दिल्ली से नियमानुसार होगा। ये जो मानदेय है वो आपको दिल्ली सेंट्रल लेवल से दिया जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है 22,000 PRT लेवल में, 20,000 यहाँ पर आंगनबाड़ी या इसमें है शायद, 18 से 20,000 रुपया, और 22,000 रुपये यहाँ पर आपको PRT लेवल पर, 26,000 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LT में, और 28-30,000 के आसपास देखने को मिलेगा आपको PGT में, यानी कि लेक्चरर में। और ये कहीं केंद्रीय विद्यालय लोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार कर चयन समिति द्वारा साक्षरता पूर्व लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। सेवा शर्त है, उपरोक्त अंशकालीन सुविधा के आधार पर सेवा देने किसी भी वर्ग का कोई भी दावा केंद्रीय विद्यालय, ये आपको शपथ पत्र भी देना होता है बाद में, ठीक है। और आपको आवेदन फॉर्म यहाँ मिल जाए, जो मैंने अभी निकाल रखा है। और आपको फॉर्म भर करके इस मेल ID पर पूर्ण रूप से भर, तो पासपोर्ट साइज की फोटो से अवश्य लाएँ। तो ये आपको इस फॉर्म भर के इसमें भेजना है, फिर उतने तारीख को वहाँ पर पहुँच जाना है। यहाँ पर अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसका, ठीक है।
ये सबसे मेन है दोस्तों एलिजिबिलिटी कि आपको किस पद के लिए क्या चाहिए है, इसमें सब कुछ लिखा है। इसके सिवा आपको कुछ आगे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें क्या चाहिएगा। और बाकी ये तीनों चीज़ जो मैंने इससे पहले वाली पीडीएफ दिखाई आपको, ये वाली पीडीएफ दिखाई आपको, और फॉर्म तीनों ही। और दोस्तों मैं समय समय पर बस अभी जब फरवरी में लगभग ना बागेश्वर में हो गया, और अपने क्या कहते हैं कौसानी में हो गया, ग्वालदम में हो गया, लगभग सारे जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, लगभग सारे स्कूल्स में भी इंटरव्यू के लिए ओपन किया जाता है। तो आप सभी जगह पता करें, अपने आसपास का भी कोई अगर केंद्रीय विद्यालय है वहाँ भी आप पता करें कि वहाँ पर कब इंटरव्यू हो जाने हैं पदों के लिए, अस्थायी पदों के लिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं भी आपको जैसे जैसे मुझे मिलेगी जानकारी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर बने रहने का बहुत चीज़ें आपको, जितनी भी संविदा संबंधित जानकारी है वो भी आपको मिलती रहेगी। भर्तियाँ जो होती है संविदा की वो भी आपको मैं देते रहूँगा। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दिया है, वहाँ पर किसी भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें पीडीएफ मोड पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप देखते हैं आगे, ठीक है। तो पीजीटी लेवल पर जो बताया मैंने, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये सारे विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनके लिए क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% से पास होना चाहिए उस विषय से आपने, ठीक है। यानी कि जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सके कम से कम 50% से आपने पास किया जाए। मास्टर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ लिस्ट, यानी कि या है दोस्तों, या ध्यान रखें, या है, हाँ, यानी कि दोनों में से एक चीज़, या तो आपकी मास्टर डिग्री 50% से पास हो, या फिर वो विषय आपका 50% से पास हो, ठीक है। अगला, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, यानी कि बीएड आपने 50% से आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। और या फिर देयर ईयर 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 59, तो बीएड एमएड जो भी आपने किया है वो भी 50% से। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट, यानी ध्यान रहे कि प्रोफेशनली टू टीच इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, यानी आपको दोनों ही माध्यम में ही पढ़ाना आना चाहिए। मैंने बता दिया कि आपका मेन चीज़ ये है कि आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपका कंटेंट क्लियर हो। जो इंटरव्यू लेता है 5 लोग लेते हैं, 4 या 5 लोग पैनल बैठता है वहाँ पर, उनकी समझ में आपकी चीज़ें आ जाए। वो आपको सिर्फ यही दिखाएंगे, बोर्ड होगा वहाँ पर, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी एक चीज़ क्या ही समझ पाओगे आप। फिलहाल मैं इतनी चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 50% से ऊपर चाहिए। आगे देखते हैं आप, ठीक है, टीजीटी के लिए। और उसमें टेट मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर टेट पास लिखा हो, ये लिखा हो, तो आई थिंक अगर टेट भी अगर पास नहीं है तो शायद आप इससे एक पता कर लीजिएगा आप वहाँ पर, मैं भी कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर अब है इंग्लिश के लिए, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल इन द, यानी कि ओवरऑल 50% मांगा गया है दोस्तों। यानी कि आपका बीएड हो वो 50% से पास हो, बीएड हो चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, ये सारी चीज़ आपने 50% से पास की हो। और इसकी जो साक्षरता तिथि है 29/19/2026। अब बात करते हैं दोस्तों, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, वहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा। वहाँ पर आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ मेरे से छूट रही है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इतनी वीडियो में बनाना नहीं चाहता। देखो टीजीटी मैथ्स में ये चीज़ें हैं, मैं पॉज कर दे रहा हूँ, अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये इंग्लिश का था, ठीक है। अब ये प्राइमरी टीचर बताता हूँ, सीनियर सीकर लीगल सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th एटलीस्ट 50, यानी कि आपका जो 12वां हो 20% से पास हो। 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम, यानी कि आप किसी भी नाम से, वो हो सकता है कि डाइट डीलर हो, NIST डीलर हो, या फिर कोई अदर स्टेट से डीलर हो, 2 साल का आपने डीलर किया होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर दे रखा है टेट, यहाँ पर आपका CTET क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या में है चल रहा है दोस्तों ये भी, और है, तो मेरे हिसाब से दोनों में से एक चीज़ चल जाएगी।
हाँ, यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है सी-टेट, क्योंकि यहाँ पर और लिखा है, एंड लिखा होता तो दोनों चीज़ें मांगी होती, लेकिन और लिखा है या लिखा है, दोनों से है। यानी कि या तो आपके पास क्या हो, डीएलएड, यानी कि 2 साल का डीएलएड आपके पास है तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर 2 साल का डीएलएड फॉर्म नहीं है और आपने सी-टेट का पेपर कहीं से क्वालिफाई कर दिया है बिना डीएलएड पेपर दिए हुए, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप बिना टेट के एग्ज़ाम के भी इस पेपर को भर सकते हैं। यहाँ पर इसका कहना यही है। और हाँ, यही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोफेशनली टीचर, और दोनों माध्यम से आपका होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर पर आपको ये चीज़ें देख लेंगे दोस्तों। ये चीज़ें मुझे जो कंप्यूटर साइंस में के लिए क्या मांगा गया है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के लिए ये और चीज़ें हैं, इससे भी देख लेना। प्राइमरी लेवल पर जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो थोड़ा सा बच्चे कमज़ोर होते हैं बहुत नहीं, या फिर स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो बच्चे आपको पता है थोड़ा दिव्यांग टाइप में होते हैं, मतलब उनकी मेंटेलिटी थोड़ा सा इधर उधर ये चीज़ें होती हैं। उनको बेसिक जानकारी के लिए स्पेशल एजुकेटर की जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो ये है, डीएड होना ज़रूरी होता है इसमें, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, ठीक से ध्यानपूर्वक। ये रही इसकी जो पॉज कर लेना, या फिर आपको मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाल वाटिका के लिए आपके पास 12th पास विथ मिनिमम 50 मार्क्स इन एग्रीगेटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर, ये चीज़ें मांगी गई है। यानी कि DECET, इसका आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए ये है, योगा टीचर जो होगा जो स्नातक मान्य प्राप्त संस्थान से संस्थागत संबंधित डिप्लोमा डिग्री इनके पास होनी चाहिए। सॉरी, और नर्स भी उनके मान्यता प्राप्त संस्थान से JNM डिप्लोमा BSc नर्सिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरते हैं। आज रात को वीडियो आएगी आपकी, उसके फॉर्म संबंधी वीडियो आएगी, फॉर्म में बताऊंगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जैसे ही मैं सारे वीडियो में बताऊंगा, अब मैं सीधे आपको जहाँ जहाँ पोस्ट आएंगी केवी में, जैसे कि आपकी बागेश्वर में बहुत जल्द आएगी, वहाँ उसी नज़दीक वहाँ पर चमोली के आसपास वहाँ बहुत जल्दी आएगी, तो मैं आपको फटाफट वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर फटाफट फॉर्म भेजूंगा, आप उसमें मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार तो दोस्तों प्लीज़ निवेदन है, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद, नमस्ते।